वैल्यू एडिड मेथड। तो बेसिकली नेशनल इनकम में हमेशा हम क्या लेके चलते हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को लेके चलते हैं, हम इंटरमीडिएट वैल्यूज को नहीं लेके चलते हैं। बेसिकली फाइनल गुड्स का वैल्यू लेना या वैल्यू एडिशन मेथड क्यों ऐसे बनाया गया, प्रॉब्लम क्या थी नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने की, दैट प्रॉब्लम इज कॉल्ड डबल काउंटिंग। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग मतलब एक चीज हम बार बार काउंट कर लेते थे जिससे हमारी नेशनल इनकम एक्यूरेटली कैलकुलेट नहीं होती थी। तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने फाइनल मतलब वैल्यू एडिशन मेथड आया और एक फाइनल आउटपुट मेथड आया। आपके यहाँ पे वैल्यू एडिशन मेथड मैं यहाँ डिस्कस कर रही हूँ कि इसमें वो ये बेसिकली कहना चाहता है कि हम जो भी बात करेंगे फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते टाइम सिर्फ क्या लेके चलेंगे, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को लेके चलेंगे। तो वैल्यू एडिड मेथड का एक सिंपल सा फॉर्मूला है। पहली बात, वैल्यू एडिड मेथड से हमारे पास निकलता है जीडीपी एट एमपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। उसके बाद जो भी आपसे पूछा जाए आपको वही सर्कुलेशन जो हमने इनकम मेथड वाली वीडियो में डिस्कस किया था उसको यूज करके आपको कुछ भी कैलकुलेट करना है। एक चीज आपने याद रखनी है, यहाँ पे आपको ग्रोस वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस गिवन होगा, नेट वैल्यू एडिशन एट फैक्टर कॉस्ट, नेट वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस। तो नेट वैल्यू एडिशन का मतलब ही है कि आपको वैल्यू एडिड मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो जस्ट सिंपल सा फॉर्मूला है जीडीपी एंड एमपी निकालने के लिए, दैट इज सेल्स माइनस परचेजेस प्लस चेंज इन स्टॉक, प्लस चेंज इन स्टॉक। तो इस फॉर्मूला को यूज करके आप क्या निकाल सकते हो, वैल्यू एडिशन निकाल सकते हो। समटाइम आपको गिवन होता है कि आपको वैल्यू आउटपुट निकालना, वैल्यू ऑफ आउटपुट इज ऑलवेज इक्वल टू दी सेल्स। अगर आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन है तो वो सेल्स है, अगर आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन है तो वो परचेजेस है। तो इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होना। तो सेल्स क्या है आपका, वैल्यू ऑफ आउटपुट, सेल्स की जगह आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट गिवन हो सकता है। परचेजेस की जगह आपको इंटरमीडिएट कंजम्पशन गिवन हो सकता है। और इसमें आपको गिवन हो सकता है सिंगल यूज ड्यूरेबल्स। तो अगर आपको कोई इंटरमीडिएट कंजम्पशन दे रखा है या सिंगल यूज ड्यूरेबल दे रखा है तो आपको उसको एज अ परचेजेस ही ट्रीट करना है। और आपको कुछ चीजें इसमें ध्यान में रखनी है। अगर आपको कोई फिक्स्ड एसेट्स परचेज करने को बोला हुआ है कि परचेज की हुई है कोई भी फिक्स्ड एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स लाइक ट्रैक्टर ले लिया, मशीनरी ले ली, ट्रेजर्स ले लिए, ये हम वैल्यू एडिड मेथड में नहीं लेके चलते हैं। अगर आपको कोई भी फिक्स्ड एसेट्स का परचेज गिवन है, मशीनरी, इक्विपमेंट, ट्रैक्टर, ऐसा कुछ गिवन है क्वेश्चन में, तो आपको उसको नहीं लेके चलना है ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम लोग बेसिकली क्या लेके चल रहे हैं, फाइनल गुड्स। अब ये तो है नहीं कि वो ट्रैक्टर अगर आपने कोई खरीदा है उसको आप एक ही बार यूज करोगे, फर्दर आप उसको यूज ही नहीं करोगे, आप उसको तो काफी स्पैन टाइम के लिए यूज करोगे, तो वो एक इंटरमीडिएट है ही नहीं। वो परचेजेस जो है हमने सिर्फ यहाँ पे इंटरमीडिएट कंजम्पशन और सिर्फ जो इंटरमीडिएट वैल्यूज हैं उनको एज अ परचेज ट्रीट करना है। कोई भी फिक्स्ड एसेट्स के परचेजेस को हम लोगों को यहाँ पे कंसीडर नहीं करना है। सिमिलरली अगर आपको दे रखा है सेल्स और आपको दे रखा है एक्सपोर्ट, तो आपको सेल्स लेना है, एक्सपोर्ट नहीं लेना है, क्योंकि एक सेल्स में ऑलरेडी एक्सपोर्ट आ गए। बट अगर आपको गिवन है डोमेस्टिक सेल और आपको गिवन है एक्सपोर्ट, तो आपको दोनों ही लेने हैं। सिमिलरली परचेजेस में अगर आपको परचेजेस गिवन है और इंपोर्ट गिवन है तो आपको परचेजेस लेना, इंपोर्ट्स नहीं लेना। और अगर आपको डोमेस्टिक परचेज गिवन है और इंपोर्ट्स गिवन है तो आपको दोनों को ही लेके चलना है। ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको वैल्यू एडिड मेथड को करते टाइम ध्यान में रखनी है। और एक चीज और आपको मैं बताना चाहूंगी यहाँ पे, समटाइम आपको डिफरेंट फर्म्स दे रखी होती है, ए फर्म, बी फर्म।
आपको पहले ए फर्म का वैल्यू एडिशन निकालना है यही फॉर्मूला यूज करके, फिर बी फर्म का सेल माइनस परचेजेस प्लस चेंज इन स्टॉक करके आपको वैल्यू एडिशन निकालना है। तो जो दोनों का आंसर आया उनको जो आप प्लस कर दोगे तो आपके पास क्या आएगा, जीडीपी एट एमपी आएगा, और फिर आपको उसको कन्वर्जन करना है सर्कुलेशन को यूज करके। कुछ भी पूछा जाए आपको, नेट वैल्यू एडिशन एट मार्केट प्राइस, नेट वैल्यू एडिशन एट फैक्टर कॉस्ट या नेशनल इनकम, कुछ भी पूछ सकते हैं, आप उस सर्कुलेशन का यूज करके उसको आप निकाल लोगे। अब इसके बाद मैं आपके साथ एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन डिस्कस करने जा रही हूँ जो आपको ये चीज और क्लियर होगी। अब इसमें देखो, अब इसमें आपको क्या निकालना है, नेट वैल्यू एडिट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट वैल्यू एडिट फैक्टर कॉस्ट मतलब आपको क्या निकालना है, एनडीपी एट एफसी आपको निकालना है। अब फॉर्मूला क्या है, सेल्स जीडीपी एट एमपी निकालने का क्या फॉर्मूला है, सेल्स माइनस परचेजेस और इंटरमीडिएट कंजम्पशन प्लस चेंज इन स्टॉक। तो सेल्स आपको दे रखे, सेल ऑफ व्हीट बाय अ फार्मर इन अ लोकल मार्केट। तो लोकल मार्केट में कितनी व्हीट सेल हुई है, 6800। अब उसके बाद परचेजेस ऑफ ट्रैक्टर सी, ये परचेजेस ऑफ ट्रैक्टर ये एक फिक्स्ड एसेट है, इसको हमने नहीं लेना, टोटली इग्नोर कर दो, ये एंट्री हमने करनी ही नहीं है, इसको जस्ट आपने इग्नोर करना है। नेक्स्ट प्रोक्योरमेंट ऑफ व्हीट बाय गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट ने कितनी व्हीट ली है, 200, वो भी क्या आपकी सेल्स है। अब उसके बाद आता है कंजम्पशन ऑफ व्हीट बाय द फार्मिंग फैमिली। सेल्फ कंजम्पशन के लिए भी आप चीजें उसको भी एज अ सेल्स ही ट्रीट करेंगे, तो आप 50 और ले लोगे। तो आपके पास सेल कितनी आ गई, 6800 प्लस 200, 7000, 7050 आपकी क्या आ गई, सेल आ गई। अब आपको दे रखा है और कोई परचेजेस आपको मेंशन नहीं है तो आप नहीं लोगे। एक्सपेंडिचर ऑन द मेंटेनेंस, तो आप इसको माइनस करोगे, जो भी आप मेंटेनेंस पे पैसा खर्चा करो तो -100। अब आपके पास जीडीपी एट एमपी क्या आ गया, 6950। ये आपके पास क्या आया, जीडीपी एट एमपी। आपको निकालना क्या है, एनडीपी एट एफसी। तो वही है, ग्रोथ से नेट में जाने के लिए हमने क्या करना, यूज करना होता है डेप्रिसिएशन। अब देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन गिवन है, नहीं गिवन तो नहीं लेके चलेंगे। और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट में जाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस होते हैं, सब्सिडीज प्लस होती हैं। इनडायरेक्ट टैक्सेस गिवन है नहीं, लेकिन सब्सिडीज यहाँ पे गिवन है, दैट इज 20। तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, 6970 NDP at FC equal to। तो दिस इज योर क्वेश्चन जो कि वैल्यूएटेड मेथड से आ सकता है, इसको ध्यान से करो। और वैल्यूएटेड मेथड से डबल काउंटिंग जरूर पढ़ के जाना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये इसमें सिर्फ आपको एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन 4 नंबर में या फिर डबल काउंटिंग 4 नंबर में भी देखने को मिल सकता है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।